बेसिक अजम्पशंस। 5 बेसिक अजम्पशंस होते हैं, पांचों सीख लो। ये भी एक तरीके के रिलेशंस होते हैं। ये भी क्या है? रिलेशंस है। जैसे चीट कोड बेस्ड रिलेशंस है, वैसे ही ये भी रिलेशंस है। और अगर ये दे रखा हो तो दो में से एक इस तरीके का कोई दे रखा हो तो फिर इसको assumption की बात। क्योंकि इसके नाम में अजम्पशन आ रहा है, यानी ये मेन इनका काम क्या है? अजम्पशन करना। मेन काम अजम्पशन करना है। अगर इनमें से कोई हो तो इनको काम ले लेंगे हम किसके? अजम्पशन करने के। और जो भी दूसरा होगा उससे इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहला, रेशो। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों का रेशो दे रखा हो, थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 2:5:9, डैश 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 का मतलब आगे है क्वेश्चन, मतलब एक रिलेशन और देगा। वो रिलेशन कैसा देगा हमें नहीं पता। चीट कोड बेस दे सकता है, या फिर सम बेस दे सकता है, या फिर किसी भी तरीके का दे सकता है। फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि नंबर्स पे कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। उसके लिए तो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ की। ठीक है, क्लियर है ये चीज? किस काम आएगा ये रिलेशन? assumption। अजम्पशन के काम आएगा। किस टाइप का है अजम्पशन में भी, बेसिक अजम्पशन में भी? कैसे यूज किया जाता है रेशो? जब भी रेशो बेस्ड रिलेशन होगा, किनका है देखेंगे, किनका है ये रेशो? थ्री नंबर्स का है। तो स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर्स बी। और कैसे होगा ये अजम्पशन? रेशो हटेगा, एक कोई लेटर चूज करेंगे, कोई भी लेटर हमारी मर्जी का, कोई भी। जनरली हम एक्स यूज करते हैं, पर इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई लेटर यूज करो आप। एक्स, मैं तो एक्स यूज कर, मैं तो मैथमेटिक्स वाला हूं, मेरे लिए तो यही है सबसे बड़ा। एक्स, वो लेटर तीनों रेशो की टर्म्स के साथ चिपका दो। 2 बन गया 2x, 5 बन गया 5x, और 9 बन गया 9x। लेट द नंबर्स बी 2x, 5x एंड 9x, और ये रेस्पेक्टिवली वर्ड आता है। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, लेकिन लगा दो, ज्यादा अच्छा है। ये हो गया अजम्पशन। अब सेकंड, जो भी रिलेशन होगा उसमें जहां फर्स्ट नंबर आएगा उसकी जगह क्या पुट किया जाएगा? 2x। जहां सेकंड नंबर वर्ड आएगा उसकी जगह क्या पुट किया जाएगा? 5x। और जो थर्ड नंबर आएगा उसकी जगह जैसे दे सकता था, क्या दे सकता था? 2 times ऑफ फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ sum of other two numbers. 5 more than thrice of second number is 3/5 of sum of other two numbers. Find the numbers. इस सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस आना है, फाइंड द नंबर्स। विच इज फर्स्ट चीट कोड? इज इज जनरेट्स equals to। अजम्पशन हो चुकी है हमारी। इज जनरेट्स इक्वल्स टू।
इससे पहले जो कुछ है उससे एलएचएस बनेगा, इसके बाद जो कुछ है उससे आरएचएस बनेगा। एलएचएस बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 मोर देन 5 less थ्राइस ऑफ, 3 brackets कहां तक जाएगा ब्रैकेट? equals to 7 सेकंड नंबर 5x इसकी जगह इक्वल्स टू आई चुका है। 3/5 ऑफ 3/5 bracket सम ऑफ अदर टू नंबर्स, plus 9 2x प्लस 9x। 2 प्लस 9 नहीं सर, 2 और 9 तो रेशो की टर्म्स थी, नंबर्स हमने क्या एज्यूम किए? 2x एंड 9x। इज दिस क्लियर? yes अब ये सॉल्व होगी। सॉल्व नहीं कर रहा मैं अब, सॉल्व अपन लोग कर चुके हैं काफी इक्वेशंस। अब आप लोग यहां जगह छोड़ो और इसको सॉल्व करना। अभी ताजा ताजा क्वेश्चन बनाया है, हो सकता है एक्स की वैल्यू परफेक्ट नंबर ना आए, परफेक्ट इंटीजर ना आए, फ्रैक्शन में आ जाए। कोई बात नहीं, हमने रेशो को यूज करना सीखा। रेशो से अजम्पशन कैसे होती है वो समझ में आ गया। रेशो से अजम्पशन कैसे होती है समझ में आ गया। yes सेकंड अजम्पशन, सम ऑफ टू क्वांटिटीज, या फिर डिवाइड अ होल इन टू पार्ट्स। दो चीजों का सम दे दे या किसी सम को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा दे, एक ही बात है। दो चीजों का सम गिवन है, इसका मतलब वो दो चीज मिलाकर सम बना रही है, या सम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी सम गिवन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो अजम्पशन क्या लगती है भाई? जैसे मेरे पास और कल्पित बॉस के पास में मिला के 500 रुपीज है, ठीक, मेरे पास 50 रुपए हैं, तो कल्पित के पास 50 कैसे निकाला? -50 500 - 50। अगर पहला 50 है तो दूसरा क्या आया? 500 - 50। अब दोनों नहीं पता, तो मैंने माना रोहित के पास एक्स है, तो कल्पित के पास वही करो जो पहले किया था, 500 - x। तो जब भी हमारे पास गिवन सम होता है तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली अज्यूम किया जाता है, पार्ट फर्स्ट लेट बी एक्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या आ जाता है? सो पार्ट सेकंड x minus सम माइनस एक्स। ये मत कर देना बेटा, एक्स माइनस सम मत कर देना, सम माइनस एक्स, टोटल माइनस एक्स। क्लियर है? yes जैसे अगर 500 सम होता -500 minus तो ये तो एक्स होता ही, ये क्या बन जाता? 500 500। तो सम के बेसिस पर अजम्पशन करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको किसकी तरह काम लेना चाहिए हमेशा? फर्स्ट रिलेशन की तरह, जिसके बेसिस पर हम अजम्पशन करने वाले हैं। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? बेसिक अजम्पशन की कैटेगरी में रखा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटाइज है। और अगर एक रिलेशन रेशो बेस्ड हो और एक सम बेस्ड हो तो हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक रिलेशन सम बेस्ड दे दिया, एक रिलेशन रेशो बेस्ड दे दिया, तो हम बेस वाले का ऑर्डर में चलना है। रेशियो बेस वाले रेशो से अजम्पशन कर लेंगे और सम से इक्वेशन में। जैसे इसी क्वेश्चन में दे रखा होता, थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 2:5:9 and their sum is 250, 320, then find the numbers। तो अजम्पशन करते हम रेशो के बेस पर 2x 5x एंड next respectively रेस्पेक्टिवली
और सम के बेसिस पर इक्वेशन फॉर्मेशन कर देते, 2x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 320। इसीलिए तो ऑर्डर में लिखवाया है, रेशो को पहले लिखवाया है, इसमें भी रेशो को पहले लिखवाया है, पहले ही काम लेंगे उसको। क्या कंपलसरी है? इस क्वेश्चन में तो कंपलसरी है, क्योंकि सम के बेसिस पर हम तीन चीजें अज्यूम नहीं कर सकते, दो ही कर सकते। थर्ड अजम्पशन, फ्यू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव लगातार लाइन से, अब कॉन्टिन्यूशन में। तो अगर कौन, कोई एग्जांपल देगा मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का? 1 2 दो करना है, 1 2 5 6। कितना डिफरेंस चलता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में? 1 का डिफरेंस चलता है। अगर सब, तो अगर सबसे छोटे वाले को x मान लूं तो बड़ा वाला कैसे मिलेगा? +1। उसके बड़ा वाला 2, और उसके बड़ा वाला। तो अगर मुझे तीन नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अज्यूम करने हैं, तो क्या करूंगा? लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x x+1 x+2, जिसमें से x क्या होगा हमेशा? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। क्लियर है ये? 5 करने होते तो x x+1 x+2 x+3 x+4। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्वेश्चन होगा, किस काम आएगा? अजम्पशन के काम। क्लियर है? पक्का है? फोर्थ होता है इसमें फ्यू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। इवन और ऑड, कॉन्जिक्यूटिव में 2 का ही डिफरेंस होता है, इसलिए सेम अजम्पशन लगती है इवन और ऑड के लिए। कई बुक्स में इवन के लिए अलग अजम्पशन सिखाई जाती है, ऑड के लिए अलग सिखाई जाती है, मत करना। सेम अजम्पशन होती है दोनों के लिए। हाँ हाँ, एक्स छोटे वाले को एक्स मानेंगे तो बड़ा वाला और उससे बड़ा वाला +2 करते जाएंगे। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स भी, ऐसे मत लिखिए ना एग्जाम में इवन ऑब्लिक ऑड। इवन का क्वेश्चन है तो इवन की अजम्पशन करोगे, ऑड का क्वेश्चन है तो ऑड की अजम्पशन करोगे, लेकिन अजम्पशन सेम होगी। क्या होगी? छोटा वाला एक्स बड़ा वाला x+, और सबसे बड़ा वाला, x+4, उससे ज्यादा करवाए तो x+6, x+6 x+8, आगे बढ़ते जाएंगे इसी कंटिन्यूशन में। डन है? पक्का? और लास्ट अजम्पशन, फ्यू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। हियर 7। मैं इस बार मैं 7 के एग्जाम्पल से समझाता हूं।
7 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 14 14 21, कितना डिफरेंस होगा? क्यों? 7 के मल्टीपल है। अगर 15 के मल्टीपल सर्च कर रहे हैं तो 15 का गैप होगा। 8 के मल्टीपल सर्च कर रहे हैं तो 8 का गैप होगा। होगा? तो अगर छोटे वाले को एक्स अज्यूम करूंगा तो बाद वाला X plus 7 7 वाला कर रहे हैं, एक्स प्लस 7 और उसके बाद वाला X plus 8 सिंपल, यही होता है। लेट 3 consecutive multiples of 7b x, x plus 7, x plus 14। क्लियर है ये?